Good morning, students. Myself नीतू अग्रवाल, your business studies teacher. जैसे कि हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं, चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसी चैप्टर का एक और टॉपिक रह गया था। वो टॉपिक आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ। डेट इज अ बेसिक फैक्टर टू बी कंसिडर फॉर सेलेक्टिंग द बिजनेस। हमें कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें किन किन बातों के बारे में सोचना पड़ेगा, किन किन बातों का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी कि बेसिक फैक्टर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको हमें कंसिडर करना पड़ेगा अगर हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द बिजनेस। सबसे पहला देखिए, बहुत तरह के बिजनेस होते हैं। ट्रेडिंग का बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सर्विसेज का बिजनेस, है ना। ट्रेडिंग में क्या होता है, माल को खरीद के बेचा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में हम मशीन लगा के किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। और सर्विस में हम पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हो गई, वेयर हाउस की सर्विसेज हो गई, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस की सर्विसेज हो गई। तो अब हमें ये डिसाइड करना है, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हम किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करें। हर बिजनेस के अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। हर बिजनेस में लॉस होने के चांसेस कितने हैं, किस बिजनेस में कितने ज्यादा लॉस होने के चांसेस है, हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास मैनेजरल एबिलिटी कितनी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ये डिसाइड करना है कि हम किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करें। हम ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट करें, मैन्युफैक्चरिंग करें या सर्विस करें, ठीक है। उसके बाद हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। फिर हम स्केल ऑफ द बिजनेस, कि हमें बिजनेस का साइज क्या रखना है। हमें छोटा बिजनेस खोलना है, हमें स्टार्टिंग में स्मॉल स्केल पे बिजनेस खोलना है या बिग स्केल पे। स्मॉल बिजनेस को रिवर्स करना आसान होता है, बड़े बिजनेस को रिवर्स करना आसान नहीं होता। बट एक बड़े बिजनेस में अगर हम प्रोडक्शन करते हैं, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, तो हमें सस्ती प्रोडक्शन मिल जाती है। तो ये बेनिफिट होता है, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन से हमें सस्ती प्रोडक्शन का बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि हम इसमें रॉ मटेरियल लार्ज क्वांटिटी में खरीदेंगे, ट्रांसपोर्ट एक बार में ही हमारा अरेंज हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है। तो अब हमें ये सोचना है कि हमारे बिजनेस का स्केल क्या होगा, हमें छोटे लेवल पे बिजनेस को खोलना है या बड़े लेवल पे। इसमें हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को भी ध्यान में रखना होगा। अगर हमारे पास पैसा कम है तो नो डाउट हमें छोटा बिजनेस ही खोलना पड़ेगा। अगर हमारे पास पैसे ज्यादा है तो हम बड़े बिजनेस के बारे में भी सोच सकते हैं। प्लेस ऑफ द बिजनेस, अब हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि कौन सा बिजनेस खोलना है, कितने साइज का खोलना है। उसके बाद हमें किस जगह पर हमें उस बिजनेस को खोलना है। देखिए, हर बिजनेस के लिए अलग प्लेस होता है। अगर हम एक रिटेल की शॉप खोलना चाहते हैं, हम एक राशन की ग्रोसरी की दुकान खोलना चाहते हैं, तो हमें पब्लिक प्लेस पे उसको खोलना चाहिए जहां पे पब्लिक जल्दी पहुंच सके। मार्केट प्लेस पे हमें वो खोलनी चाहिए, हमें शहर के अंदर वो खोलनी चाहिए। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, प्लेस ऑफ द बिजनेस के बारे में बात करेंगे। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो वो ओपन प्लेसेस पे हो सकता है, क्योंकि हमें वहां पे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, हमें जगह डिसाइड करते हुए ये भी देखना है कि हमारी बिजनेस की प्लेसमेंट वहां पर हो जहां पे हमें जमीन भी रिजनेबल प्राइस पे मिल जाए, जहां हमें लेबर भी अरेंज हो जाए, हमें बैंकिंग फैसिलिटीज भी मिल जाए, हमें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज भी इजिली मिल जाए, हमारा ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह भी इजिली जा सके। तो प्लेस ऑफ द बिजनेस, कहाँ पे हमें अपने बिजनेस की एस्टेब्लिशमेंट करनी है, तो हमें ये भी डिसाइड करना होगा। उसके बाद फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम अब हमने ये फॉर्म डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है कि अब हमें ये सोचना है कि हमें सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस खोलना है, कंपनी खोलनी है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस खोलना है, या हमें पार्टनरशिप बिजनेस खोलना है। हमने देखा हर तरह के बिजनेस के कुछ अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स है, तो उन सब मेरिट्स और डिमेरिट्स को ध्यान में रखते हुए हम ये डिसाइड करेंगे हमें किस तरह का बिजनेस खोलना है। प्लस हमारे पास पैसे कितने हैं वो भी एक फैक्टर है जो हमें ये डिसाइड करने में मदद करेगा कि हमें किस तरह का बिजनेस, हमारे बिजनेस का फॉर्म क्या होगा।
देन हमने ये भी डिसाइड कर लिया, मान लो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस खोलना है। उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर का मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन किसके अंडर काम करेगा, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम करेंगे, डिपार्टमेंट का हेड क्या होगा, उससे ऊपर वो किसके लिए अकाउंटेबल होगा। तो इसके बाद हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, कौन किसके अंडर काम करेगा, वो हमें डिसाइड करना होगा। जब हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी डिसाइड कर लेंगे तो अब हमें पर्सोनल्स की अरेंजमेंट करनी होगी, एम्प्लॉयज की अरेंजमेंट करनी होगी, एम्प्लॉयज को भर्ती करना होगा, उनके अपॉइंटमेंट करनी होगी। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप बुला सकते हो पब्लिक को कि आप आइए, इंटरव्यू दीजिए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कीजिए। या बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, प्लेसमेंट्स होती हैं, जो कि जहां से हम लेबर को हायर कर सकते हैं। बहुत तरीके होते हैं जहां से हम एम्प्लॉइज को बुला सकते हैं। उन सोर्सेज को यूज करके हमने जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया है ऑर्गेनाइजेशन का, उन स्ट्रक्चर पर हम एम्प्लॉइज की अपॉइंटमेंट कर देंगे। उसके बाद हमने एम्प्लॉइज को भी रख दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज द फाइनेंशियल प्लानिंग। अब हमें पैसे की अरेंजमेंट करनी है। हमने ये डिसाइड करा कि हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करेंगे, तो मशीन खरीदनी है, प्लांट खरीदना है, रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए। तो उन सब के लिए कितना टोटल पैसा चाहिए और वो पैसा हमें कहाँ से अरेंज करना है। क्या हमें अपने सोर्सेज से अरेंज करना है, क्या हमें वो पैसा बैंक से लेना है, क्या हमें, अगर हम कंपनी खोलना चाहते हैं तो कितने हमें शेयर इशू करने हैं। और शेयर भी दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। हमें किस तरह से पैसे की अरेंजमेंट करनी है वो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। उसके बाद हमने पैसे की भी अरेंजमेंट कर ली। अब हम क्या करेंगे, हम फिक्स असेट्स, अरेंजमेंट ऑफ द फिक्स असेट्स, कि हमें जो मशीनरी खरीदनी है, हमें जो प्लांट खरीदना है वो कहाँ से खरीदना है, किस तरह का खरीदना है, फर्स्ट हैंड खरीदना है, सेकेंड हैंड खरीदना है, किस तरह का हमें प्लांट खरीदना है। ठीक है, उसके बारे में हम पता करेंगे, मार्केट का सर्वे करेंगे। क्लियर? देन अब हमने सारा कुछ अरेंज कर लिया, बिजनेस भी डिसाइड कर लिया, बिजनेस की जगह भी फिक्स कर ली, लोगों की अपॉइंटमेंट भी कर ली, पैसे की अरेंजमेंट भी कर ली, और फिक्स असेट्स का भी हमने मार्केट से हमने सर्वे कर लिया कि हमें कहाँ से फिक्स असेट्स मिलेगी, कितने में फिक्स असेट्स मिल जाएगी, फर्स्ट हैंड लेनी है, सेकेंड हैंड लेनी है। उसके बाद प्लांट लेआउट। अब हमें क्या करना है, प्लांट कि किस जगह पे हमें, किस पर्टिकुलर जगह पे हमें अपनी फैक्ट्री को लगाना है। फैक्ट्री की जो लेआउट होती है दैट मस्ट बी द प्रॉपर, दैट मस्ट बी द प्रॉपर। मशीन प्रॉपर प्लेस पे होनी चाहिए ताकि वर्कर्स इजिली काम कर सके, वर्कर इजिली मूव कर सके। प्रॉपर फैक्ट्री के अंदर वेंटिलेशन होना चाहिए। तो इन सब चीजों के बारे में हम डिसाइड करेंगे, प्लांट लेआउट। ये सब कुछ काम करने के बाद अब हम अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, लॉन्चिंग ऑफ द बिजनेस। अब हमने सारी अरेंजमेंट कर ली, सब बातों को डिसाइड कर लिया। अब हमारा जो लास्ट स्टेप होगा, अब हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 9 और यूनिट 2 आपकी खत्म हो जाती है। थैंक यू।